हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है आपके अपने बचत ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप हम किसे कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते किसे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम ही हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि जिन फंड्स को हम चूज कर रहे हैं उन फंड्स में जो होल्डिंग का पैटर्न है वो क्या है। मीन टू से, जिस फंड्स में हम पैसा लगा रहे हैं वो फंड्स आफ्टर ऑल हमारे पैसे को आगे किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको मैं और इजी वे में आपको समझाऊंगा। आपको पता ही होगा जो फंड हाउसेज हैं जिसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और आप जानते ही होंगे स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स हैं जिसमें उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो वहाँ पे उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। सपोज वन, जैसे कि हम देख लेते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम एक या एक से ज़्यादा फंड्स जब ले लेते हैं तो ऑन दैट टाइम पे जब हम इनका होल्डिंग पैटर्न चेक नहीं करते और अल्टीमेटली जो इन फंड्स का जो हमारे पैसे होते हैं जो हमने यहाँ पे इन फंड्स में लगाए होते हैं कई बार जाकर सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। इसको एक हम आसान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज वन, एक इन्वेस्टर ने फंड ए लिया हुआ है और एक उसने फंड बी लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो फंड ए है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फंड ए ने आगे 20 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और जो वो फंड बी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फंड बी ने भी आगे 25 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो फंड ए और फंड बी के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर 12 या 15 आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, इस केस को हम फंड ओवरलैप कहेंगे। बिकॉज जो 12 से 15 स्टॉक्स हैं जिनमें जाकर अल्टीमेटली पैसा लग रहा है वो सिमिलर है। अगर उनमें गिरावट देखने को मिलेगी तो इन्वेस्टर का पूरा पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, यही हमने पहले चेक करना होता है। इसी को ही हम पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए होंगे। दोस्तों, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जिनमें वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो फंड्स का कहीं पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा लाइव कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए मैं पहले आपको लेके चलता हूँ। आप देखिए गूगल पे हम इसको जाकर ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, फंड ओवरलैप ट्रैक करने के लिए हमने जस्ट गूगल पे जाकर फंड ओवरलैप टाइप करना है और सर्च इंजन में उसको सर्च कर देना है। जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो कुछ हमारे सामने इस तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। नीचे हमने सेकंड ऑप्शन जो शो हो रही है thefundu.com पोर्टफोलियो ओवरलैप, इस पर जस्ट हमने क्लिक कर देना है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। हमने यहाँ पे शो हो रहा होगा ऊपर स्कीम ए एंड स्कीम बी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों स्कीमें सिलेक्ट करके उसको सर्च करना है। तो दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने स्कीम ए में हम यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्सिस ब्लू चिप फंड को। एक्सिस ब्लू चिप फंड सिलेक्ट करने के बाद हम स्कीम बी में हम ले लेते हैं हम कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड। यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेंगे। तो कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी गो, हमने उस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से सर्च होके हमारे सामने आ जाएगा। अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे सामने जो परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो 61% शो हो रहा है। मतलब कि दोनों फंड में जो स्टॉक्स हैं वो 61% सिमिलर है। अगर एक फंड के भी परफॉर्मेंस में डाउन देखने को मिलता है तो हमें दूसरे फंड की परफॉर्मेंस भी अपने आप डाउन हो जाएगी, बिकॉज कॉमन स्टॉक्स हैं वहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल कॉमन स्टॉक्स शो हो रहे हैं 49, जिनमें से शो हो रहा है कि 27 कॉमन स्टॉक्स हैं जबकि अनकॉमन स्टॉक्स 22 हैं। तो दोस्तों, यही हमें ट्रैक करना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हमारा पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं है। बिकॉज ये हमें शो करता है कि इन फ्यूचर अगर कहीं गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे दूसरा फंड में भी गिरावट देखने को मिले। इसलिए हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चलना चाहिए और ये एक अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे आकर हम अपने फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि ये ओवरलैप है कि नहीं। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनका होल्डिंग पैटर्न भी दिखाया हुआ है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्होंने कितने % इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ हमने सीखा कि पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक किया जाता है कि ये ओवरलैप है या नहीं। और आपको आई थिंक सो इस वीडियो को देखकर अब ये क्लियर हो गया होगा कि ओवरलैपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और ये होता क्या है और इसको ट्रैक कैसे करते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द टाइम, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।